नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आपकी मुलाकात हुई है जल संसाधन मंत्री से, तो क्या सब पर बात हुई यमुना जी की? देखिए, दिल्ली जाने का और माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय से भेंट का जो कार्यक्रम था वह सब पूर्व नियत था और उसमें एकमात्र विषय एक सूत्रीय बात यमुना जी की थी और हम जो जोड़ कर चल रहे थे उसमें दो बिंदु और सहायक बिंदु थे। वो एक तो मथुरा नगरी को तीर्थ स्थल घोषित करने का, हालांकि वो प्रदेश का विषय है मगर बात उन तक भी पहुँचानी थी हमको। और एक हम वर्षों से मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान स्थिति है यमुना क्षेत्र की, यानी राजधानी क्षेत्र मानिए जो पुराना मथुरा कहलाता है, वहाँ 2500 मंदिर हैं, सब सुने पड़े हैं। कारण ये है कि इतना कंजेशन हो गया है यातायात का कि वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उनमें यात्री पहुँचता नहीं है। तो हम प्रतिबंध होते हैं प्रशासनिक, कभी वाहन रोक देते हैं, कभी वन वे हो जाता है, इन सब इन कारणों से। तो हमारा ये सुझाव चल रहा है कई वर्षों से कि एक बृहद पार्किंग विस्तारित की जाए दुर्वासा जी क्षेत्र में और वहाँ से झूला पुल या पैदल पुल बने जो उतरे आके असकुंडा के आसपास जहाँ हुए तो वहाँ पर, ताकि बाहर से आने वाले यात्री का वहाँ आराम से सुविधापूर्वक निश्चिंत तौर पर वाहन खड़े करें, 10 मिनट में इधर आ जाएंगे। पूरा आनंदला मंदिरों का, गंगादेश का, विश्राम घाट का, यमुना पूजन का, वो आराम से चले जाए। तो ये जो बहुत बड़ी समस्या है एक वाहन पार्किंग की, इसका निराकरण इसी से हो सकता है। एक ये हम भी बात को लेकर चल रहे हैं। प्रमुख विषय यमुना जी का था और उसमें बहुत काम हो रहा है। कारण केवल यह है कि उसको जनता के सामने नहीं है तमाम बातें, वो ना आ सकती हैं, वो तभी आएंगी जब हमको यमुना जल ठीक दिखाई देगा। अरे सीधी बात है। पिछले जो काल था केंद्र सरकार का और जो नया काल चल रहा है 2 वर्ष हो गए, इसमें कई कदम वो आगे बढ़े हैं क्योंकि मुख्य योजना नमामि गंगे है और चूँकि प्रमुख सहायक नदी यमुना है, इस नाते प्रधानमंत्री की भावना ये थी कि सहायक नदी है, इसके बिना शुद्ध हुए तो यमुना जी शुद्ध भी नहीं हो सकती है। और उसमें भी उन्होंने केवल मथुरा तक, मथुरा क्षेत्र को ही समाहित किया है नमामि गंगे में, क्योंकि मथुरा ही महत्ता है यमुना पूजन के लिए, तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थल ही है। तो नमामि गंगे की जो बृहद परियोजना है उसमें केवल मथुरा सम्मिलित है, ये हमारे लिए अच्छी बात है और उसमें काम चल रहे हैं। बीच में जो हम व्यवधान माने, दैवीय प्रकोप माने, कारण जो भी समझ रहे हैं, ये जो कोविड काल गया है लगभग 1.5 साल का, इसने बहुत अवरोध पैदा किया है। और यह केवल इस कार्य में नहीं, सारी सरकारी योजना हो, चाहे आपके व्यक्तिगत कारखाने हों, सब बंद थे। आपको पता है सारा व्यापार लोगों का नष्ट हो गया, तमाम व्यवधान आए, लोग मृत हुए। तो काफ़ी जो विलम्ब हुआ है वो इस कोविड भी उसका बहुत बड़ा एक कारण है। जल शक्ति मंत्री महोदय से जो मुख्य बात थी हमारी कि जो योजनाएं यहाँ से आगे बढ़ाई गई हैं जल निगम द्वारा या अन्य विभागों द्वारा, उनकी अभी स्वीकृति नहीं हुई है सैद्धांतिक रूप से। एक प्राथमिक जो आख्या होती है, जिसे प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं, वो 1 साल पहले से गई हुई है। हर व्यक्ति बहाना यही लेता है, या यथार्थ भी है कि साहब फाइल चली नहीं, लोग बैठे नहीं, कोविड का काल रहा। अब उन पर जोर लगाया गया है क्योंकि व्यवस्था से ही व्यवस्था बनती है। हमारे केवल कहने मात्र से कि यमुना जी शुद्ध कर दो, कुछ स्विच तो है नहीं जो बंद हो जाएगा, लंबी व्यवस्था है। तो वो सारी आख्या गई हुई हैं। कोसी ड्रेन जो बहुत बड़ा एक कारण है यमुना को मैली करने का, तो पूरा शहरगढ़ और कोसी क्षेत्र से सारे गंदगी को लेकर आता है, चाहे वो औद्योगिक उत्प्रवहन है, एसिडिक और अन्य प्रकार का, और ये मासूम नगर वाला नाला, अम्बाखार वाला नाला, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण नाले हैं जो बहुत बड़ा कारण है यमुना जी को मैला करने के। तो उनकी लिए जो प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट गई है, उनको वो स्वीकृति करावें ताकि उनकी कार्य योजना बने और तब धन स्वीकृत हो। ये उसका सिस्टम है। तो अभी प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हुई है, तो हम लोग पिछले 2 महीने से इसी में लगे हुए हैं कि वो पहले स्वीकृत हो जाए तो व्यवस्था से आगे बढ़े, DPR बने, स्वीकृत हो, काम शुरू हो जाए। जब काम शुरू होगा तब समय लगेगा काम पूरा होने में, अभी तो कहीं नहीं है कुछ। लेकिन अन्य नालों को टैप करने की बात जो है वो आंशिक है। जितने नाले पे होने वाले 28 नाले या 24 नाले जो भी हैं, इनसे लाभ तो होगा निश्चित रूप से, मगर जब तक कोसी ड्रेन जो बाराघाट का गिरती है वो बंद नहीं होगी, तब तक
योजना को आप साफ देखने का स्वप्न नहीं देख सकते। तो हम बात करते हैं तात्कालिक जो हम सामने देख रहे हैं उसकी, तो साहब ये नाला क्यों कर रहा है, वो नाला क्यों कर रहा है, मथुरा के मसानी नाला है, मसानी नाला का अभी मॉडिफिकेशन हो चुका है, आप देख चुके हैं। इसी प्रकार से काम चल रहे हैं, मगर जो प्रमुख कार्य है उनके कार्य में अभी बाधा है। तो बाधा दूर हो जाए उसके लिए बड़ा कठोर आग्रह या दुराग्रह माननीय सांसद महोदय ने कहा, और उनके कहने की जो शैली थी वो ऐसी थी जैसे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं है, वो केवल भावना से हैं। और आपने देखा भी होगा कि वो केवल वर्ष के लिए समर्पित है, और इसीलिए उसने सांसद हरियाणा का स्वीकार भी किया प्रस्ताव, भले ही उसका पॉलिटिकल लाभ हुआ हो पार्टी को, अलग विषय है ना, उनका भावना का विषय है। और उन्होंने उसी भावना से बहुत कठोरतापूर्वक मुझे कहा कि करिए, कैसे भी करिए, होना चाहिए। और 7 तारीख से जो आंदोलन हो रहा है उनके द्वारा 2 बार सांसद महोदय से मुलाकात भी की गई, तो अब वो आपकी मुलाकात को लेकर कह रहे हैं कि सांसद जी ने उन्हें धोखा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब हम परसों सांसद महोदया वृंदावन में थी अपने आवास पर, हमारी भी भेंट का समय निश्चित था, और उस समय यमुना जल प्रदूषण मुक्ति मंच के कार्यकर्ता भी हम पहुँचे थे। पहले भेंट हमारी हुई थी, वो बाद में प्रतीक्षा में थे, उनकी भेंट भी हुई, उनसे वार्ता भी हुई, हम भेंट करके चले आए थे। हमारा भी वही बिंदु था। ये संयोग हुआ कि अगले ही दिन का समय मिल गया जल शक्ति मंत्रालय से, तो हम भी वहाँ पहुँचे दिल्ली। ये संयोग की बात है। उन्होंने उनसे कहा होगा, ये उनकी वार्ता का विषय है सांसद महोदय और यमुना जल प्रदूषण मुक्ति मंच के लोगों की का, कि उन्होंने धोखा दिया या क्या किया हमें नहीं मालूम। और मैं समझता हूँ ज़्यादा भीड़ लेके बात हो भी नहीं सकती, मेरा आना मानना है। यदि धोखा वो मान रहे हैं इसको, तो मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि तक बात पहुँचाना हमारा काम है, और जनप्रतिनिधि का काम है सही पटल पर, सही स्थान पर उसको रखकर कार्य को संपन्न कराना। हर काम के लिए व्यवस्था नियत है, उसको तोड़कर तो व्यवस्था बन नहीं सकती है आपकी। तो जो आग्रह करने वाले लोग हैं या ऐसा बुरा मान रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको फिर समझना चाहिए तो वास्तव में विधि क्या है, विधान क्या है, और कार्य होगा कैसे। यदि हम कोई भी पूजा भी करते हैं तो विधि विधान से होनी चाहिए, और तो उसका सुफल मिलता है, अन्यथा उसका प्रतिकूल फल भी मिलता है। तो हमें व्यवस्था से चलने का प्रयास करना चाहिए, और ये ऐसा विषय नहीं है कि रातों रात इसका कोई हल निकाल सकता हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1985 से यमुना जल या यमुना जी को ठीक करने के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। 15 वर्ष हो और 21 वर्ष ये 36 वर्ष लगभग हो गए इस आंदोलन को। 36 वर्ष में हमारे सामने परिणाम केवल ये है कि किन्हीं कारणों से भी, चाहे किसी सरकार का नाम नहीं लेता कि भाजपा की थी या कांग्रेस की थी या किसी और की थी, यमुना बैराज बनकर जो हमको गंदा एक तालाब दे दिया गया है, ये बहुत बड़ा एक कारण है यहाँ पर। मैं समझता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये जिस तरीके से हेमा जी ने आपको साथ लिया, जबकि उनसे भी प्रॉमिस किया था कि साथ लेके चलूँगी, तो नहीं ले जाने के पीछे कुछ ऐसा कारण आपको खास नज़र आया? नहीं, हमको नहीं, हम तो सरलता सामान्य बात मानते हैं हम लोग, और ये उनका चयन करने का वैसे इसको साथ ले जाए, कोई दुराग्रह नहीं कर सकता है इसमें। तो उसी दिन हम भी मिले थे उनसे, उसी दिन वो कार्यकर्ता भी मिले थे जो आंदोलन कर रहे हैं। अब ये उनकी चयन करने का मामला है कि वो उन्होंने किसको ठीक समझा, किस हद तक ठीक मानते हैं कि इस तरीके से आमरण अनशन की चेतावनी देना, किस हद तक आप उसको सपोर्ट करेंगे उस अनशन को? आप नहीं, मैं यमुना जल प्रदूषण मुक्ति आंदोलन का समर्थक हूँ, मगर उसकी जो विधि चल रही है, जिस प्रकार से वो आतुर हैं, व्यग्र हैं, इतनी व्यग्रता से काम चलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल कहना चाहिए प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लें फिर हमको वापस लेना पड़े, तो इससे बड़ा कोई बात अपमान की हमारे लिए। वो श्रीकांत शर्मा जी ने भी कहा है कि 31 तारीख को सारे नाले ठीक करने के प्रयास किए जाएंगे। तो वो देखिए, मेरा वही भाषा को समझिए। हर व्यक्ति चाहता है बच्चा, चाहे श्रीकांत जी हों, चाहे सांसद हों, चाहे हम लोग हों, कि जल्दी से आज ही नाले ठीक हो जाएँ। क्या संभव है? उन्होंने 31 तक का समय लिया है, और वो कह भी गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। अब जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है, वो चाहता है कि मैं पूरा राम राज्य आज ही ला दूँ। क्या वो सिस्टम उसको मान पाता है या करवा पाता है? वही पुलिस है जो आज से 10 साल पहले थी, उसी से हमें काम लेना है, उसका सिस्टम वही है।
आज तक हम मथुरा में गाय कटना नहीं रोक पाए। आप बात कर रहे हैं यमुना जी की, गाय का कट के खून जा रहा है यमुना जी में, किसी ने बिंदु उठाया है आज तक? ये जो आमरण अनशन करके मरने की बात कर रहे हैं यमुना जी के लिए, इन्होंने इस बिंदु को छुआ आज तक क्या? बिल्कुल मध्य में शहर में बीच में गाय कट रही है या पशु कट रहे हैं, वो भी तो घूम फिर के नाली से यमुना जी में जा रहा है, इसका पूजा आचमन कर रहे हैं। आपने बंदूक क्यों नहीं छुआ इसको? क्योंकि हम केवल वाहवाही लूटने के चक्कर में हैं, ऐसा लगता है मुझे। ये संघर्ष का विषय है, शायद आपके संज्ञान में होगा। पिछले 20 वर्षों में इस बिंदु को निरंतर उठा रहे हैं हम। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और हमारे संगठन की बात भी कर रहा हूँ, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो चाहे बजरंग दल हो। अनेक बार हमने अवैध मांस को पकड़वाया है। बड़ा रिस्की होता है, क्यों कि आप समझते हैं हर प्रकार से जो लोग इसके साथ जो करते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। उन सबसे शत्रुता लेकर हम इस काम को करते हैं। क्या ये जो आंदोलनकर्ता है, इन्होंने आपसे किसी तरीके का सहयोग या किसी तरीके की वार्ता की है? नहीं, कोई वार्ता नहीं की उन्होंने हमसे उन्होंने कोई वार्ता नहीं की। हाँ, उनका जो एक चलता है व्हाट्सएप पर ग्रुप, उसमें हमारे एक मित्र हैं जिलेदारी, उन्होंने हमारी भावना को देखकर, पुराने कार्यकर्ता हैं वो हमारे संगठन के, हमको सम्मिलित। क्या लग रहा है कि क्या कार्य में तेजी आएगी और कितने तक ये संभव कुछ असर देखेगा? जिस भाव से कल वार्ता हुई और जैसा दुराग्रह था सांसद महोदया का, और जैसा उनको रेस्पॉन्स दिया माननीय शेखावत जी ने, सारे अधिकारी बैठे थे उनके, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सफल आएगा, हमारे सामने काम होगा। क्योंकि सांसद महोदया की भाषा बड़ी कठोर थी और संयोग ये रहा, आपको बता दें, शायद जानकारी में आपके में है कि नहीं, वहाँ से लौटकर इतनी व्यथित थी सांसद महोदया, क्योंकि ये जल शक्ति मंत्रालय का अकेला काम नहीं है, साथ में पर्यावरण भी सम्मिलित है। जी बिल्कुल। तो उन्हें तत्काल रास्ते में ही अश्विनी चौबे जी से बात की और अश्विनी चौबे जी ने कहा मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। 2 बजे हमारी वार्ता समाप्त हुई जल शक्ति मंत्रालय में, उन्होंने समय दिया 5 बजे का। हम तत्काल लौटने वाले थे मथुरा, किंतु हम रुके इसीलिए कि उनसे ही वार्ता हो जाए। वो 4:30 बजे आ गया, 8 घंटे पहले, और उनके आवास पर ही फिर चर्चा हुई पर्यावरण संबंधी बातों के लिए, जो उनका योगदान होगा इस विषय में। उन्होंने भी पूरे मनोयोग से बड़ी जिज्ञासापूर्वक सबको समझा कि दिक्कत कहाँ रही है, जल आएगा कहाँ, जल है ही नहीं यमुना जी में, हथनी कुंड के बाद। वर्षा को छोड़ दीजिए, समय आ रहा है यमुना जल आपके पास, बाकी यमुना के फिर शून्य हो जाएगा वो, तो कैसे आ सकता है, उन्होंने समझा। और जो हमारे साथ थे, हम जिनके साथ थे, तो गोपेश्वर जी जिन्होंने याचिका कर रखी है हाई कोर्ट में, और एक बड़े गहन जानकारी रखते हैं मान मंदिर के हैं बंधु, उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया, सुझाव दिए कि कैसे वास्तव में गड़बड़ है कहाँ पर, वो कहाँ से रुकना चाहिए। वो सहमत हुए और उन्होंने बड़ा भावुक होकर और तथ्यात्मक रूप से उन्होंने भी आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से सांसद महोदया के ही माध्यम से या बीच में हैं वो, इसलिए उनको श्रेय मिलेगा और काम होगा, हम कराएंगे। पर्यावरण और जल शक्ति दोनों से बात हुई है और यही मुख्य भागीदार हैं इस सब व्यवस्था के। तो मुझे तो अनुकूल मानता हूँ कि हमारी बहुत सार्थक वार्ता हुई है और जिस ढंग से जल शक्ति मंत्रालय में भी बातें हुई और अधिकारियों से तर्क हुए, उनसे मुझे लगता है जो व्यवधान है उनका निराकरण निश्चित होगा, और निराकरण हो जाएगा तो हमें जल में उसके स्तर, गुणवत्ता निश्चित अच्छी मिलेगी। मतलब आपका कहना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से आंदोलन और इन चीज़ों की जो बातें उठ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। थोड़ा देखिए, लेकिन उनका कहना ये भी है कि इतने समय से संयम रखते रखते हो गया, इतने साल में कुछ नहीं हुआ, तो आप कैसे भरोसा करें? आप ये बताइए, 35 सालों से संयम हम करते आ रहे हैं, मगर आप ये भी देखिए ऐसा तो नहीं शून्य हो गई परिणाम, ये तो है नहीं। बैराज को बनाया था, अच्छे विचार से बनाया गया होगा, उस परिणाम सामने अलग विषय है। काम तो हुआ, हर सरकार ने पैसा दिया, ये सरकार हिंदू की सरकार कहलाती है, ये पूरी निष्ठा से लगी हुई है इसमें, मगर हमारे पास तंत्र तो वही है, उस तंत्र के ही माध्यम से काम करना है। मैं तो वही फिर लौट कर आता हूँ कि जब हम अपनी सरकार में, हिंदू सरकार में 100% अवैध पशु वध को या गौ वध को नहीं रोक पा रहे हैं, आप समझिए ये तंत्र वही है।
वह कह रहे हैं कि ये आर पार की लड़ाई है, यदि अब यमुना शुद्ध नहीं हुई तो वो अपने प्राणों को भी दे सकते हैं। देखिए सर, ये भावना का विषय है। लोग जीभ काट लेते हैं माँ काली के सामने, अपना बलि दे देते हैं। भक्ति की भावना का विषय है। हो सकता है हम छोटे भक्त हों, जो जान देने वाले हैं बड़े भक्त हों, ये भी हो सकता है। मगर मैं तो ये जानता हूँ कि हर ब्रजवासी की ये भावना होगी और होनी चाहिए कि केवल यमुना जल नहीं, ये कृष्ण जी की नगरी है, हम ब्रजवासी हैं, तो यहाँ कोई भी कार्य सनातन धर्म की परंपराओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये पवित्र क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर ये सब व्यसन प्रतिबंधित होने चाहिए। उसके लिए हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम एक सूत्र पर टिके, यमुना जल। मथुरा में मांस लेके ये होना चाहिए क्या? मथुरा में शराब लेके ये होना चाहिए क्या? आप बताइए। क्या हमने ये मांग की पर्यटन विभाग का गोकुल रेस्टोरेंट है वो मिल्क बार बने? अभी मांग की हमने, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल मैं इसमें बीच में आपसे बोलना चाहूँगा कि यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए काफ़ी पैसा आता है। यमुना के शुद्धिकरण के लिए काफ़ी पैसा आता है। यमुना नमामि गंगा के थ्रू भी पैसा आया मथुरा के लिए, यमुना जी के लिए। लेकिन क्या वास्तव में वो पैसा यमुना जी की शुद्धि के लिए आया है या नालों के शुद्धिकरण के लिए पैसा आया है? वो यमुना जी की शुद्धिकरण और नाले की शुद्धिकरण दोनों अलग अलग बिंदु हैं। क्या यमुना जी के नाम पर और नालों की शुद्धिकरण के लिए वो सारा पैसा खपाया जा रहा है? देखिए ऐसा, यमुना जी की शुद्धि, यमुना जी तो शुद्ध है, यमुना जी का जल तो अमृत है, वो तो ऊपर से जैसा पानी आता है ऐसे, तो उसमें गंदगी कहाँ है? शुद्धिकरण तो नालों का होना चाहिए ना। मानव यमुना जल तो आपके है ही नहीं। अब नाले का आचमन कर रहे हैं, दिल्ली के मलमूत्र का आचमन कर रहे हैं। यही शब्द कल कहा गोपेश्वर जी ने मंत्री महोदय से। जी, हक्के बक्के हो गए वो, पता उनको भी था। वो दिल्ली में रहते हैं, सब पता है उनको कि कितना पानी जा रहा है, नहीं है, सब आंकड़े उनके पास हैं। मगर जब इस भाषा का प्रयोग किया गया कि हम लोग विवश हैं वर्षों से दिल्ली वालों के मलमूत्र का आचमन करने के लिए, तो वो बड़े व्यथित हुए इस बात से। तो क्या आपको लगता है कि बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के, बिना प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के किसी तरीके से यमुना जी में पानी हथनी कुंड से 3 राज्यों की बातचीत के बिना पानी आना संभव है, या सिर्फ टेपिंग, नाले टेपिंग वो यहीं सीमित हो जाएगी? बात दो हो गई। बात हो गई जो जल है यमुना में, इसको शुद्ध करने की, प्रदूषण मुक्त करने की, और फिर अविरलता की। ये दो बिंदु हो गई जी, अलग अलग बिंदु हैं। बिल्कुल। जो मथुरा का आंदोलन हो रहा है, जिस समय लोग जो बात कर रहे हैं अमरना मिशन की, हमारे साथी वो बात कर रहे हैं जल को शुद्ध करने की जी, वहीं तक सीमित है। ऑलरेडी पहले से गंदगी आ रही है। गंदगी है, ही 100% गंदगी है वो तो। भाई वो तो दिल्ली का सीवर और औद्योगिक कारखानों का प्रदूषित जल वही तो है हमारे पास। हमारे तो जीरो है उसमें। अब हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो इस समय कर रहे हैं जबकि अविरल जल आ रहा है हमारे पास में। तो अविरलता का बिंदु हमको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए जी। इसके लिए योजना चल रही है पहले से, ये आज नहीं तो कल पूरी होंगी। मैं कहता हूँ सिस्टम खराब है, सिस्टम भ्रष्ट है यदि, तो उसमें थोड़ा और समय लगेगा। कार्य तो वो होना ही है यमुना जल के प्रदूषण मुक्ति का जी। बात अविरलता की है। कल वहाँ कई बार कहा माननीय गोपेश्वर जी ने और सांसद ने भी कि थोड़ा तो छोड़िए पानी जी, यमुना तो आने दीजिए। ये भाषा थी हेमा मालिनी जी की, और गोपेश्वर जी की बात आई थी कि 2 मीटर की धारा छोड़ दीजिए। उनका आप कहना क्या है? जल संसाधन मंत्री का क्या स्थिति थी कि यमुना को छोड़ा जाने का प्रस्ताव कुछ है ऐसा नया? ये शायद मेरे ख्याल में आपको जानकारी नहीं है। हाँ। ये सर्वोच्च न्यायालय का और नदी निदेशालय का भी ऑलरेडी नियत है, इतना जल छूटेगा, पानी छोड़ने के लिए वहाँ उल्लंघन हो रहा है जी। वो जो हथनी कुंड हरियाणा प्रांत में है, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग, किसान लोग अपने बल से, यानी कहना चाहिए उनको, हम लोग क्या बोलते हैं उनके लोगों को, अपने बल से जबरदस्ती उस पानी को दुरुपयोग करते हैं, रोक लेते हैं, नहीं आने देते। हरियाणा सरकार का व्यवस्था बनी हुई है, हरियाणा सरकार कैसे व्यवस्था बनी हुई है। कल वहाँ आग्रह किया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय खट्टर जी से ही बात करेंगे जी, योगी से ही बात करने वाले हैं, क्योंकि पर्यावरण का सीधा मतलब वहाँ आशुतोष टंडन जी हैं श्रीनगर का मंत्री, उनका भी उसमें पार्ट है। वहीं मेरे सामने ये सारी बात सुनने के बाद में तत्काल उन्होंने अश्विनी कुमार चौबे जी ने, पर्यावरण मंत्री ने बात भी की है टंडन जी से, उनको बुलाया है दिल्ली। तो मैं समझता हूँ कि सांसद जी के सक्रिय होने से ये सब लोग एक्टिवेट हुए, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य यही मान पाऊँगा मैं कि ऐसी जो कलाकार सांसद हमारे पास है, जो खुद सेलिब्रिटी है, उसका एक अतिरिक्त लाभ हमें मिलेगा। बहुत सांसद मिलते हैं, सबसे मिलते रहते हैं, मगर ये जो हमारी सिने तारका
या जनप्रिय सांसद हैं, इनका थोड़ा सा प्रभाव विशेष रहता है। लेकिन मथुरा में उनका काफ़ी सारी जन विरोध काफ़ी सारा नज़र आता है कि वो बिल्कुल मथुरा की तरफ न तो देखती हैं न झाँकती हैं, लेकिन मैं उन विषय पर नहीं जाऊँगा अभी फिलहाल। नहीं, क्योंकि राजनीति से जुड़ा विषय महोदय, मैं है। बताऊँगा आपको, हमारी अपेक्षा ये है कि जो हमने चुना है सभासद अपना, वो हमारे बीच में बैठा रहे हम्म। और बैठ सकता है वो इसी गली में।